हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। आज हम बात करेंगे कोसोमोडो पैटर्न पर। ये एक सॉर्ट ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, एसएमएस से रिलेट करता है थोड़ा बहुत ये टॉपिक। ये जो कोसोमोडो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। तो काफ़ी टेक्निकल है इसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है या कोसोमोडो पैटर्न बन रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, इस पर ट्रेड लेना सीखेंगे। ये पैटर्न ट्रेडर्स बहुत ही प्रॉफिटेबल होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में बहुत कम हमें मिलते हैं, पर जब भी फॉर्म होते हैं तो बहुत एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देते हैं। पर छोटे टाइम फ्रेम पर बार बार बनते हैं। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे तो ये आपको एक अच्छी ट्रेड देंगे। तो फिर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये बनते हैं कोसोमोडो पैटर्न्स, और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इन पर एंट्री कैसे लेते हैं। तो ट्रेडर, कोसोमोडो पैटर्न के लिए हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे हेड एंड शोल्डर के लिए। सबसे पहले हमने अपना एक शोल्डर बनाया, ठीक है। उसके बाद हेड बनाया और ये हमारा बन गया एक और शोल्डर। ऐसे ही होता है हमारा हेड एंड शोल्डर में। पीछे से ट्रेंड जो है वो हमें बाय का आ रहा होता है, ठीक है। अगर हम ट्रेंड देखें तो ये इस तरह बाय का आ रहा होता है, ये यूं होता है, ठीक है। और जो है ये हमारा एक शोल्डर बनता है, हेड बनता है, और फिर ये हमारा एक और शोल्डर बनता है। हम इसमें क्या करते हैं, हेड एंड शोल्डर में क्या करते हैं, हम इस तरीके से नेक लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। ये तो हमारे हेड एंड शोल्डर था, ठीक है। अब कोसोमोडो पैटर्न और हेड एंड शोल्डर में सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि आपका जो हेड का लो होगा वो आपके फर्स्ट शोल्डर के लो से, इस वाले लो से नीचे होगा। ये लो है आपका, इससे नीचे ये आपका लो होगा। और आपका एक लेवल ड्रॉ होता है QML लेवल, वो ये होता है, इसको हम QML लेवल कहते हैं, और इसकी बेस पे हम एंट्री लेते हैं। तो बस सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो ये है कि आपका डिफरेंस क्या है कि आपका हेड पहला शोल्डर आता है, शोल्डर के बाद आपका हेड आता है। हेड का जो लो होता है, यहाँ पे ये हायर लो था, यहाँ पे ये लोअर लो बना देता है। लोअर लो होता है और लोअर लो के बाद आप दोबारा ये QML के लेवल को टच करता है, और जैसे ही वो टच करता है तो यहाँ से हमारी एंट्री पॉसिबल होती है। ये रूल्स होते हैं कोसोमोडो पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए, और बस एक यही मेजर डिफरेंस है जो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न से सेपरेट करता है कि इसका लो जो होता है, हेड का जो लो होता है, वो इसके शोल्डर के लो से नीचे होता है। एंट्री और टीपी के लिए हमें ये करना होगा कि एंट्री, जब यहाँ पे हमें ऑब्वियसली सेल की कैंडल देखनी होगी, जो फर्स्ट सेल की कैंडल क्लोज होगी। फॉर एग्जांपल ये एक सेल की कैंडल बनी और ये यहाँ पे क्लोज हुई, आपने अपना एसएल जो है इस हेड से थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है। इस हेड से थोड़ा सा ऊपर रहेगा आपका एसएल, और आपका जो टीपी होगा वो फर्स्ट टीपी ये होगी। मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। फर्स्ट टीपी आपकी ये है, सेकंड टीपी आपकी जो भी आपका लेवल का जहाँ से होगा वहाँ पे होगी। इस तरीके से ये आपकी फर्स्ट और सेकंड टीपी होगी। एसएल के लिए आपको ये पॉइंट होगा, ठीक है, और ये पॉइंट आपका एसएल होगा। अब दूसरी चीज ये कि आपको इसको, अगर आप इसको ट्रेड करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको ट्रेड करेंगे तो उसके लिए आप अपना एसएल जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम बन जाएगा, आपको अपना एसएल छोटा रखना होगा, लेवल से ऊपर रखना होगा, लास्ट स्विंग से ऊपर रखना होगा, ठीक है। और वैसे ये स्कैल्पर्स के लिए एक अच्छी
स्ट्रेटजी है और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देती है। तो ज़्यादातर इसको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे ये बार बार बनते हैं ऐसे पैटर्न्स। तो छोटा टाइम फ्रेम जब होगा आपका तो आपके लिए एसएल यहाँ होगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये पैटर्न मिलता है तो आप अपने यहाँ पे एसएल आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के बनेंगे, इतना बड़ा मार्जिन आप नहीं रख सकते एसएल का, तो आप अपना लेवल ये रख लेंगे। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे मार्केट में ये पैटर्न्स बनेंगे तो आप अपना लेवल क्या करेंगे, आप अपना लेवल जो है इसके ऊपर रख लेंगे एसएल का लेवल, और आपका पहला टीपी यहाँ होगी, सेकंड टीपी आपकी यहाँ होगी। तो ये तो आपका एक बेयरिश कोसोमोडो पैटर्न हो गया जिसमें आपने मार्केट पहले बुलिश में थी, उसने कोसोमोडो पैटर्न बताया और फिर मार्केट ने सेल की एंट्री दी और आपने सेल की, यहाँ से पहली एंट्री की क्लोज पे एंट्री ले ली। अब एक और ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम बुलिश के ऊपर बात करेंगे। अब कोसोमोडो पैटर्न्स बुलिश का देखते हैं हम। अब हमें इधर बाय की एंट्री देखनी होगी तो हमारे लिए क्या होगा, ये चार्ट के टॉप पे नहीं बॉटम पे मिलेगा। पहली चीज़ क्या है, एंट्री हो जाएगी कि ये चार्ट के बॉटम पे मिलेगा। चार्ट के बॉटम पे मिलने के बाद क्या है जी आपका कि बॉटम पे मिला, उसके बाद क्या हुआ, आपने मार्केट ने ये एक शोल्डर बनाया, हेड बनाया, ये जो हाई है इस हाई से ऊपर हाई बना दिया। वहाँ पे क्या था, लो से ऊपर लो बनाया था, यहाँ पे क्या हुआ, इस हाई से ऊपर हाई बना दिया। ये डिफरेंस हो जाएगा। आपका QML लेवल, इसको हम QML लेवल कहते हैं, यह आपका QML लेवल हो जाएगा। एंट्री के लिए आप क्या करेंगे, या लॉन्ग पोजीशन करेंगे। जैसे ही क्लोज होगी आपकी बाय की पहली एंट्री इस लेवल से आपको जैसे ही मिलेगी आप एंट्री ले लेंगे। एसएल वही मैं बोलूँगी, बड़े टाइम फ्रेम पर इस लेवल के नीचे होगा, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हेड से नीचे होगा, हेड से थोड़ा सा नीचे होगा। पहला टारगेट आपका ये है, दूसरा टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये हो गया, दूसरा टारगेट आपका ये वाला लेवल हो गया जहाँ से मार्केट सेल ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये आपका सेल का हो गया। अब वही बात है ट्रेडर्स के पैटर्न तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रॉफिटेबल हैं, सब में रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके ऊपर है। मनी मैनेजमेंट से आप मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट मार्केट देती है। अगर आप मार्केट को तरीके से ट्रेडिंग की तरह आए, गैम्बलिंग की तरह आएंगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ट्रेडिंग की तरह आएंगे मार्केट में, बिजनेस को सोचते हुए आएंगे तो मार्केट प्रॉफिट भी देगी। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि पैटर्न सारे प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन आपको उस वक्त प्रॉफिट होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चार्ट पे इतनी आराम से ये पैटर्न्स नहीं मिल जाते। ये तो मैंने बहुत आराम से ड्रॉ करके आपको दिखा दिया यूं करके कि ये इस तरह सेल में आ रही होगी। इसके बीच में बहुत सारे स्विंग्स बने हुए होंगे, आपको वो प्रैक्टिस से ही होगा। तो मैं लाइव एग्जांपल की तरफ जाऊंगी कि आपको जो है वो लाइवली चार्ट पे ढूंढना सिखाऊंगी कि कैसे हम ढूंढेंगे इन पैटर्न्स को। अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है ट्रेडर्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। ये एक हेड बना, इस शोल्डर बना, ये एक हेड बना और ये एक राइट शोल्डर, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिएगा कि सबसे पहले तो आप QML लेवल लगा देंगे। आपने QML लेवल लगाया, वो आपका ये QML लेवल लग गया, ठीक है। ये आपका QML लेवल है, सही है। अब आपका जो मैं आपको लेवल से समझाती हूँ कि आपका जो राइट जो शोल्डर था, पहला जो शोल्डर था उसका जो सेल वो था वो ये था लो, ठीक है। पर हेड ने कहाँ लो बनाया, हेड ने इस ये कैंडल पे आके लो बनाया। तो आपने देखा कि इससे नीचे हेड आपका लोअर लो आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको सर्कल बनाती तो शायद आप इतना नहीं आइडेंटिफाई कर पाते क्योंकि माइनर से डिफरेंस है, लेकिन हमें इसी माइनर से डिफरेंस को समझना है। ये एक था लो और अब जो लो बना है वो यहाँ पे बना है, ठीक है।
अब जब मार्केट दोबारा QML लेवल को टच करने गई, सही है, मार्केट ने जैसे ही दोबारा QML लेवल को टच किया तो हमने पहली सेल की कैंडल, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखें, पहली सेल की कैंडल आपकी क्लोज हुई इस जगह पे, यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज हुई, आपने एंट्री यहाँ से ली। अब आपको टीपी, मैंने आपको एसएल बोला था, एसएल बोला था, इसके ऊपर रखेंगे 80 पिप्स का है, सही है। फर्स्ट टीपी मैंने आपको बोला था कि हम जो है, ये हमारा फर्स्ट टीपी बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये हमारा जो स्विंग्स इसने लोअर लो बनाया, ये ज़्यादा नीचे नहीं बनाया है, तो हम एक लेवल पे ये रखते हैं अपना फर्स्ट टीपी, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप 1:2 का रख लें रेशो, 1:2 का रखेंगे आप रेशो, तो वो भी आपका 1.2 का रख लें। अब अगर मैं जैसे यहाँ पे एसएल रखती, 44 पिप्स का अपना एसएल रखती है, 50 पिप्स का एसएल रखती, तो ये मेरा 1:3 का टारगेट था, ठीक है। H1 के हिसाब से हम 50 पिप्स का अगर रखेंगे तो ये बेहतरीन मेरा 1:3 का टारगेट मुझे मिला, बेहतरीन टारगेट हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आपने देखा कितना माइनर सा डिफरेंस है QML और हेड एंड शोल्डर में, आप देख रहे हैं। अगर आप नॉर्मली इसको इस तरीके से ज़्यादा गौर नहीं करते तो आप इसको नहीं समझ पाते कि मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दी है। इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है, और ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और वो बाय की मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये चार्ट है, मार्केट सेल के ट्रेंड में है, 30 मिनट का चार्ट है। ये मार्केट ने एक शोल्डर बनाया, ये बना, ये हेड बनाया, ये हेड की क्लोजिंग इसके ऊपर आई, और ये एक और शोल्डर आपका बना, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका QML लेवल बना, ये आपका QML लेवल बना, ये बाय की आपको कैंडल मिली, यहाँ से आपने लॉन्ग पोजीशन ली, एसएल आपने रखा, इधर रखा, फर्स्ट टीपी आपका ये था, बहुत कम थी, आप इसके रेशो को आगे ले गए, ये आपका लेवल था। मार्केट यहाँ से शुरू हुई थी सेल में आना, ये आप इस चीज़ को पहली टीपी रख लें, विक्स को भी शामिल कर लें, तो मार्केट आराम से दोबारा इधर तक गई और आपका 1:2 का टीपी हिट हुआ है आराम से, उसी लेवल से जहाँ से मार्केट आना शुरू हुई थी। ये देखें, इस लेवल से मार्केट आ रही थी, इसी लेवल से दोबारा उसी लेवल तक गई। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। कितने पिप्स मिले आपको? आपको 30 पिप्स का आपका एसएल है, और 63 पिप्स 64 पिप्स आपका जो है टीपी है। आराम से 0.01 की लॉट से आपको 30 मिनट्स में आपने एक ट्रेड फाइंड की, और ईजिली आपको उसी दिन में $6 का फ़ायदा हो गया। अगर आपका $200 का अकाउंट है तो $6 बहुत अच्छा टारगेट है सिर्फ एक ट्रेड से। तो फिर मैं आपको वही बात कहूँगी कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस फील्ड में, उतनी ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, आसानी के साथ, बग़ैर गैम्बलिंग किए इस चीज़ को बिज़नेस कंसीडर करते हुए आप एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो ट्रेडर। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बहुत इजी वे में मैंने आपको कन्वे किया है और डिफरेंस बताया है हेड एंड शोल्डर और कोसोमोडो पैटर्न का। प्रैक्टिस कीजिए, अर्न कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीक न्यू एनालिसिस के साथ, अपने वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।